Hello everyone, how are you? I hope you all are fine and doing good. Myself Abhishek Sanu and welcome to Abhishek Sanu blog. So guys, in this video we will talk about what is my next month plan. Like अभी just February end होने वाला है. So what will be my March plan और मैं मार्च में कैसे पढ़ने वाला हूँ. Because as I have already told you कि मेरा सिलेबस जो है 15 फरवरी तक कंप्लीट हो चुका था and it's today is 20 of February. एंड आज मैंने लास्ट लेक्चर कंप्लीट किया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, और इस तरह से मेरी बायो पहले भी कंप्लीट हो गई थी लगभग 1 वीक पहले ही. अभी कुछ चैप्टर जैसे कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और जेनेटिक्स से कुछ क्वेश्चंस करने बाकी है मुझे. मतलब मैं बहुत अच्छे से कमांड नहीं पाया हूँ उस चैप्टर में, बट मुझे लगता है जैसे जैसे हमारी टेस्ट होगी मैं उससे प्रिपेयर कर लूँगा. सो मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरा भी कंप्लीट हो चुका है सभी चैप्टर्स. एंड फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, मुझसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं बहुत ही नेक्स्ट लेवल के. थोड़े क्वेश्चंस मैं कर ले रहा हूँ बट सभी क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं. फिर भी मैंने सारा लेक्चर कंप्लीट कर लिया, सारे मैंने नोट्स बना लिए, सारे डीपीपी भी मैंने सॉल्व करी है सभी चैप्टर्स की. सो टुडे 20 ऑफ फरवरी, और आगे से मेरा जो भी प्लान होगा वो सारा का सारा प्लान मैं इस तरह से कर रहा हूँ कि मेरा जो भी ये पूरा फरवरी मंथ है इसमें जो भी मेरे चैप्टर्स बचे हुए हैं जिसके मैंने क्वेश्चंस कम किए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चंस करूँ. और जो मेरा टेस्ट प्रिपरेशन होगा लाइक 26 को AITS है, सो उस टेस्ट की प्रिपरेशन करूँगा. एंड मार्च का प्लान जो है मेरा अलग होगा, और उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ फ्लो चार्ट्स बनाए हैं. बस रफली मैंने लिख लिया खुद को लिए कि बस मुझे समझ आए. आई होप कि आप लोगों को भी थोड़ा समझ आए. मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. सो चलिए आइए इस पे बात करते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ मैं कैसे मार्च में पढ़ने वाला हूँ. तो सबसे पहले इग्नोर करना है कि मेरी गंदी हैंड राइटिंग को, क्योंकि मैंने अभी जस्ट ब्रेक लिया. सो उसमें मैंने सोचा कि एक बार प्लान करता हूँ मैं नया. सो इग्नोर करना, राइटिंग अच्छी ना हो. आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ. सबसे पहले जैसा कि देख रहे होंगे लिखा हुआ है 4 स्लॉट स्टडी. मैं 4 स्लॉट बनाने वाला हूँ अपनी स्टडी के, जो कि टोटल सभी 3 आवर्स के होंगे. और 4 3 जा 12 आवर्स, मतलब 12 आवर्स की मैं सेल्फ स्टडी करने का कोशिश करूँगा. हो सकता है कभी कम हो जाए कभी ज़्यादा हो जाए, बट मैं चाहूँगा कि उस पर मैं स्टिक रहूँ. उसके बाद जैसे देखो लिखा हुआ है लेक्चर देखना ही नहीं है, बिल्कुल ही लेक्चर नहीं देखना. सो मेरा लेक्चर में ज़्यादा टाइम लगे, मुझे सेल्फ स्टडी करनी है. सो फर्स्ट स्लॉट है मेरा वीक चैप्टर्स का, जो कि 3 आवर्स के होंगे. सेकेंड स्लॉट है हमारा टेस्ट प्रिपरेशन का. थर्ड स्लॉट है क्वेश्चन प्रैक्टिस का. एंड फोर्थ स्लॉट है NCERT रीडिंग का. जैसा कि आप जानते हो NCERT बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट स्लॉट के बारे में बात करें तो फर्स्ट स्लॉट में मैं एक दिन पढ़ूंगा फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन जूलॉजी, एक दिन बॉटनी, अल्टरनेट करके. और उस फर्स्ट स्लॉट में अगर मैं एक दिन फिजिक्स पढ़ रहा हूँ उस दिन मैं 3 घंटे एक चैप्टर फिजिक्स के कंप्लीट करूँगा. अगर मैं जूलॉजी या बॉटनी पढ़ रहा हूँ उस 3 घंटे में मैं 2 चैप्टर जूलॉजी और बॉटनी कंप्लीट करूँगा. और केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ तो एक चैप्टर मैं 3 घंटे में कंप्लीट करूँगा. ऐसा मेरा अल्टरनेट चलेगा जो कि 3 आवर्स का होगा. सेकंड स्लॉट के बारे में बात करें तो सेकंड स्लॉट में मेरा टेस्ट प्रिपरेशन होगा, जो कि मेरा डेली का डेली टेस्ट होता है ऑफलाइन. सेकंड स्लॉट में मैं डेली का डेली स्टार्ट करूंगा अपना टेस्ट प्रिपरेशन. लाइक यू कैन सी अभी हमारा चल रहा है बायोकेम का टेस्ट. बायोकेम के टेस्ट में जो है मेरा डेली का डेली प्लान मैंने ऑलरेडी कर रखा है कि मुझे कब क्या पढ़ना है. जैसे 7 फरवरी से स्टार्ट हुआ था. अभी आज 20 ऑफ फरवरी है. 20 को मुझे पढ़ना है पीरियोडिक टेबल एंड एक्सक्रीटरी. नेक्स्ट जो कि कल के टेस्ट में आएगा. मैं इसे आज रात में कंप्लीट करूंगा, जो कि 3 आवर्स में मुझे ये दोनों चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं. अब फिजिक्स का नहीं हो रहा है. अगर मैं नेक्स्ट मेरा 26 को टेस्ट है AITS, उसके लिए मैं इस जो ये सेकेंड स्लॉट है उसमें जो है मैं अपनी टेस्ट प्रिपरेशन करूँगा. फिर मेरा थर्ड स्लॉट आता है, और इसके लिए मैं आपको बताऊँगा कि मैंने टाइम भी डिवाइड कर रखा है नीचे कि मेरा कब से कौन सा कब टाइम होगा, कौन से स्लॉट में मैं क्या पढ़ूंगा. मैं कंफ्यूज ना हूँ किस टाइम मुझे क्या पढ़ना है और मैं ज़्यादा फोकसली पढ़ पाऊँ. थर्ड स्लॉट में मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस रखा है. अगर डेली के डेली 3 आवर्स के स्लॉट होंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस का. 1 आवर में मैं 60 क्वेश्चन करूँगा फिजिक्स के, 60 केमिस्ट्री के, और बायो और जूलॉजी करूँगा. तो हो सकता है 1 घंटे में कभी 150 कर पाऊँ या कभी 100 कर पाऊँ. ये अल्टरनेट मेरा चलेगा, ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस का होगा. एंड फोर्थ स्लॉट है मेरा NCERT रीडिंग का, कि इसमें मैं बस NCERT पढ़ूंगा उस 3 घंटे में. अगर मैं बॉटनी के चैप्टर्स पढ़ रहा हूँ एक दिन तो मैं 2 चैप्टर बॉटनी के पढ़ूंगा, 2 जूलॉजी के पढ़ लूँगा. और फिजिक्स में अगर ज़रूरत हुआ तो मैं पढ़ूंगा, जो कि सिलेक्टेड चैप्टर्स के होंगे. और केमिस्ट्री का पढ़ूंगा तो 1 चैप्टर्स के. ठीक है. उसके बाद बात करते हैं टाइम डिवीजन के बारे में. मैंने टाइम डिवाइड किया है जैसा कि मेरा डेली का डेली टेस्ट भी होगा. टेस्ट के लिए मैंने 2 आवर्स का स्लॉट अलग रखा है कि उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, उसमें मुझे टेस्ट ही देना है. फर्स्ट स्लॉट में मैं NCERT रीडिंग को रखा हूँ, और ये मैं करूँगा 12 से 3 PM के बीच में. एंड सेकेंड स्लॉट टेस्ट के बाद 5 से 8:30 के बीच में. थर्ड स्लॉट जो कि टेस्ट प्रिपरेशन होगा 9 से 12 AM के बीच में. एंड फोर्थ स्लॉट जो कि होगा 12 से 3 से 4 के बीच में, मतलब मॉर्निंग से, मतलब मैं नाइट स्टडी कर रहा हूँ. मेरा नाइट स्टडी का रूटीन ये रहेगा, और इस फिक्स टाइम स्लॉट में मैं ऐसे पढ़ाई करने वाला हूँ. अगर आप मुझसे पूछोगे कि आप अपने टेस्ट प्रिपरेशन के लिए अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करोगे या डेली के डेली क्वेश्चंस आप कहाँ से करने वाले हो. हम जानते हैं कि हमें NCERT लेवल क्वेश्चंस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टाइम पे, और मैं इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ मेमोनीट ऐप का. जैसा कि आप जानते हो कि मेमोनीट मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे काफ़ी हेल्पफुल एप्लीकेशन लगा ये अभी तक का.
और नीट 2022 में डायरेक्ट 96 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 में डायरेक्ट इस मेमो नीट ऐप से आए हैं और इनका प्रूफ अपने ऐप पे भी दिया है, जैसा कि आप चेक भी कर सकते हो उनके ऐप पे जाके। उन्होंने अभी नए नए कुछ फीचर्स ऐड किए हैं, जैसा कि मीम वाला फीचर्स, जिससे कि हमारी स्टडी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है और हम ऐसे बोर नहीं हो सकते पढ़ने में। और आप जानते हो कि नीट में जो है बहुत सारा गेम होता है सब कुछ याद रखने का। सो इसमें आपको बार बार टाइम टू टाइम आपको बताया जाएगा कि आपको कब कौन सी एक्सरसाइज रिवीजन करनी चाहिए, आपने कहाँ कहाँ गलती की थी, सो डैट कि आपकी परमानेंट मेमोरीज में वो सारी इन्फॉर्मेशन चली जाए। एनसीईआरटी लेवल सारे क्वेश्चंस होते हैं। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम, रिएक्शन, ड्रैग ड्रॉप, मैच द कॉलम और एवरीथिंग इंक्लूड किए थे, जो कि हमारे नीट में ऑलरेडी आए हुए हैं क्वेश्चंस, वो भी PYQ भी इंक्लूडेड है। एंड फिजिक्स में आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, जिससे आप लेक्चर से अपनी कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हो। मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस होते हैं, ऊपर से अगर आप फॉर्मूला भूल गए हो, याद है आपको, उस टाइप के आप मैच करके आप पता लगा सकते हो कि आपकी मिस्टेक कहाँ है। सो इस ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, सो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। सो आप पूछ रहे होंगे कि ये स्लॉट फिक्स करने की ज़रूरत क्या है, हम ऐसे डेली का डेली पढ़ सकते हैं कि 1 घंटा टेस्ट का पढ़ लिया, 1 घंटा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ली, बट उसमें क्या होता है हम समझ नहीं पाते और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ये सोचने में चला जाता है कि अभी मैं टेस्ट का पढ़ूँ, अभी क्लास वर्क करूँ, अभी क्वेश्चंस करूँ। और उस टाइम में क्या होता है, कभी कन्वीनियंटली हम खुद के लिए जो हमें लगता है कि हमारे कंफर्ट जोन में जाके हमें जो करना चाहिए वही करने लग जाते हैं और इससे हमारी स्टडी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। कभी हमारी टेस्ट की प्रिपरेशन नहीं हो पाती, कभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं हो पाती, ऐसा मैंने फील किया, इसलिए मैंने स्लॉट फिक्स कर लिया। जैसे कि मैं अभी जाऊँगा अपने डिनर के लिए, सो डिनर के बाद जो है मुझे पता होगा कि हाँ डिनर के बाद मुझे बस टेस्ट का ही पढ़ना है, मुझे और ज़्यादा कुछ नहीं सोचना। इस 3 घंटे मैं टेस्ट का प्रिपरेशन करूँगा, हो सकता है 3 घंटे के बदले 4 घंटे लग जाए, कभी 2 घंटे में हो जाए, बट मैंने फिक्स कर रखा है। सो उस टाइम में मैं उस टारगेट पे फिक्स रहूँगा कि वो एक डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है और मैं नहीं चाहता भी इस टाइम में मैं कोई भी डिसिप्लिन लूज करूँ। सो इसीलिए, और मैंने जैसे अभी हमारा सिलेबस कंप्लीट में भी मैंने बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन मेंटेन किया कि मुझे लेक्चर्स देखने हैं, 2 लेक्चर्स देखने हैं तो देखने ही है, भले ही मैं थोड़ा सा फास्ट करके देख लूँ, थोड़ा सा स्लो देखूँ, जैसा मुझे समझ आए वैसा देखूँ, नोट्स बाद में बनाऊँ, बट मुझे जितना करना था उतना किया और इस वजह से मेरा सिलेबस भी कंप्लीट हुआ। काफ़ी आसान नहीं था कि जल्दी जल्दी सिलेबस करना, टेस्ट मैनेज करना, क्योंकि मेरे ऑफलाइन टेस्ट, मैंने इतना सारा ऑफलाइन टेस्ट दिया है, मिड सेशन दिया है, मैं गिना नहीं रहा हूँ कि मैंने बहुत मेहनत करी हाँ, बट मुश्किल तो है। और अभी मैं किसी फ्रेंड से बात करता हूँ तो उनका सिलेबस बहुत ही कम कवर हुआ है, बहुत ज़्यादा बाकी है। सो मुझे अच्छा भी लग रहा है कि मेरा सिलेबस इतना सारा कंप्लीट हो गया है। आई होप कि मैं ये प्लान फॉलो कर पाऊँ और ये स्लॉट वाइज मैं काम कर पाऊँ, और आई थिंक कि स्लॉट जो है मेरे लिए फिक्स करना काफ़ी हेल्पफुल होगा। जैसे कि मेरे एक भैया एम्स में है तो उन्होंने मुझे बताया कि स्लॉट फिक्स करके पढ़ोगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है और हम ज़्यादा बोर भी नहीं होते और एक फ्रेशनेस सी बनी होती है कि हाँ फ्रेश, अभी ये पढ़ना है, अभी ये पढ़ना है। इस स्लॉट में अगर बोर्ड सा भी लगता है तो लगता है कि हाँ नेक्स्ट स्लॉट में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ये स्लॉट वेस्ट हो गया, थोड़ा सा कम पढ़ा, नेक्स्ट स्लॉट में अच्छे से करेंगे। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग ये कि डेली का डेली टारगेट बनाना और टारगेट उस अकॉर्डिंग बनाना कि मुझे इस स्लॉट में आज ये पढ़ना है, इस स्लॉट में आज ये पढ़ना है और इस स्लॉट में मुझे इतने सारे क्वेश्चंस करने हैं। ऐसा नहीं कि अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का टाइम आ गया तो अब हम सोच रहे हैं किस टाइप के क्वेश्चंस करूँगा आज, इसके लिए करूँ। हाँ, इसके लिए आप 15 डेज आगे का प्लान बनाओ। जैसे टेस्ट प्रिपरेशन भी करोगे तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि बायोकेम टेस्ट के लिए मैंने इसमें लिख रखा है कि मुझे कौन सा चैप्टर कब पढ़ना है। सो उस तरह से आप प्लान कर लिया करो 10-15 दिन का आगे का ही, सो डैट कि आप टेस्ट की प्रिपरेशन भी आपकी टाइम पे खत्म हो जाए और आपको ज़्यादा स्ट्रेस भी ना हो कि ये छूट गया, ये रह गया। सो आपको एक थोड़ा सा प्रॉपर वे में करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। मुझे प्रॉपर वे में करता हूँ तो मुझे ज़्यादा हेल्पफुल लगता है। और तो ये था रफली मेरा आइडिया। अभी मैं जा रहा हूँ अपने डिनर के लिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, पढ़ाई करते रहे। मैं ये रफली ये वीडियो बना दिया सो डैट कि अगर आप लोगों को किसी को स्लॉट वाली स्टडी करनी पसंद हो या समझ में आए कुछ तो आप इस तरह से प्लान कर सकते हो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, पढ़ाई करते रहे। ओके बाय।